ये संजीदा मसाइल है, मजाक नहीं है। नहरें ऐसी होती हैं जो एक सूबे से दूसरे सूबे में चली जाती हैं, उसके पानी की तकसीम कैसे होगा? इंडस का देखो ना, पंजाब का प्रॉब्लम है ना, सिंध के ऊपर, पंजाब और सिंध का 100 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप 3 सूबे और बनाते हैं, बात ठीक है, बनने चाहिए, ये मसला आपको तय करना पड़ेगा कि भाई कितना पानी सूबा सराइकी लेगा, मिसाल के तौर पर हजारा लेगा या शुमाली सिंध ले लें, मुझे नहीं मालूम, जो भी बनेंगे आपको तकसीम करना पड़ेगा, जॉब आपको तकसीम करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटियां कितनी कहाँ हैं। देखिए ये जज्बाती बातें नहीं करनी चाहिए, ये तमाम फैक्टर देख के वो कमीशन रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन पब्लिक की जाए, उन रिकमेंडेशन पे मीडिया बहस करे, हम आप और मैं इस पर बहस करें, पूरी कौम शरीक हो, उसके बाद पार्लियामेंट में जाए, बिल पेश हो बाकायदा पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर, किसी सियासी चाल के ऊपर नहीं। उसके बाद पूरी कौम का नुमाइंदा पार्लियामेंट उस पर बहस करे। उसके बाद अगर पार्लियामेंट, मैं कहता हूँ ये ज़्यादा मेच्योर, सोबर, और इससे फ़ायदा क्या होगा, मुख्तलिफ मुतालबात को पार्लियामेंट और कमीशन जो है रिकनसाइल कर लेगा, और उसके बाद में हंगामा, झगड़ा, दिल आज़ारी, खफकी की बातें कम से कम होंगी। तो हमें इस बहस को ना अब इस तरह सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो लिसानी बुनियादों के हवाले से सूबों की तकसीम की बातें हो रही हैं, बिलखुसूस ये बात की जा रही है कि सराय की सूबे की बात की जा रही है, कराची और हैदराबाद को सूबा बनाने के हवाले से बात की जा रही है, तो ये बातें मुनासिब नहीं है, बल्कि इंतजामी तौर पर अगर ये सूबे बनाए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुस्लिम लीग नून ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की ना, वो पहले उन्होंने और की, अब उन्होंने डेवलप की है। पहले उन्होंने कहा कि इंतजामी बुनियाद पर, अब उन्होंने कहा है कि नहीं, नेशनल कमीशन एक फार्मूला बनाए जिसमें लिसान भी होगा, लिसान से आप इनकार नहीं कर सकते। बंगालियों को आपने जबान नहीं दी तो आपने अच्छा तो नहीं किया, या सिंधियों को पहले सिंधी बोलने की इजाज़त नहीं थी, भुट्टो साहब ने दी लिखने, तो बुरी अच्छी बात तो नहीं है ना। पंजाबी बोल रहे हैं, उनको मना तो नहीं कर सकते, आप बोलना चाहिए उनको, सराइकी बोल रहे हैं, पठान हम उनको मना नहीं करेंगे, पठान पश्तो बोले, हमारी उर्दू ज़बान भी है, अरबी भी हमारी ज़बान है, फारसी भी हमारी तहजीब का हिस्सा है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। ये प्लूरलिटी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर खूबसूरती इसी में होती है, कोई सफ़ेद फूल हो, काला फूल हो, कोई जो है पीला फूल हो। एक वजह उसकी लिसान भी होगी, ज़बान कौन के बोलते हैं। एक वजह ये होगी कि बाउंड्रियाँ नेचुरल कौन सी हैं। फिर दरिया अगर इमाम तफहीम नहीं कर देता आपको, मिसाल के तौर पर आप एक सूबा बना रहे हैं, उसकी 90% आबादी तो यहाँ रहती है, 95%, 5% दरिया के पार रहती है, पुल ही नहीं है। ये चीज़ें देखनी पड़ती है ना आपको। क्या ये सूबा जो बना रहे हैं वहाँ को बिजली गैस तो इतनी नहीं है ज़्यादा कि सारा सूबा उसको तरफ देखेगा, पूरा मुल्क उसको देखेगा। ये फनी मामला है, मुआशी फैक्टर, सोशल फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। भाई इतना लंबा ना कर दो, बाज़ औक़ात आबादी छोटी हो, इलाका छोटा, आबादी बहुत, कराची है, इतनी सी जगह में आपका आधा फैन बैठा हुआ है, तो क्या इतनी छोटी जगह को आप सूबा बना देंगे, या कोई देहात के इलाके भी साथ लगाएंगे आप उसके? फिर आपको और क्या देखना होता है। मतलब मजाक करना आसान है। आप जब सूबा बनाएंगे, सिंध को फर्ज के आप तकसीम करते हैं किसी वजह से, तो सिंधी क्या फील करेंगे आपको देखना है। एमक्यूएम तो हो सकता है अब इतराज़ करे, बाद में वो खुश हो जाएगी, भाई चलो हमें हुकूमत मिल रही है इंडिपेंडेंट, लेकिन सिंधी में हमारे भाई हैं, मुहाजिर बाद में आए हैं, ये देखना है कि नहीं देखना। बलूचिस्तान इतना बड़ा प्रोविंस है, उसकी डिवीजन की बात होती है, आपको देखना पड़ेगा कि बलोची क्या कहते हैं, पठान सेटलर है वो क्या कहते हैं, ब्रोही क्या कहते हैं। 3 बड़े कबीले हैं ना, आपको देखना पड़ेगा। आप एएनपी को इधर देखेंगे, पेशावर वैली में उनकी आवाज़ है, पीपल पार्टी को आपको देखना पड़ेगा, नून को, जमात इस्लामी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को देखना पड़ेगा। हज़ारा हिंद को बोलता है जो सैकी से मिलती है, वादी सिंध की तहजीब का एक हिस्सा है, वहाँ पश्तो बोली जाती है। अब ये फ़र्क तो है ना नेचुरल। ये सारी चीज़ें, इंसान को देखना पड़ेगा, मुआश को देखना पड़ेगा, टेरिटरी को देखना पड़ेगा, आबादी कितनी बनती है कहाँ की। एक रैशनल फार्मूला प्री प्लान थिंकिंग के बाद अगर एक कौमी कमीशन बैठ के तय करे, उसके बाद पार्लियामेंट, ये सबसे अच्छा तरीका है। वैसे हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का कहना है कि ये जो नए सूबों का क़याम के हवाले से जो बातें हैं, ये बड़ा संजीदा इशू है। वसाइल क्या होंगे, पानी की तकसीम क्या होगी, मुलाजमतों का कोटा क्या होगा, ये तमाम जो इश्यूज़ है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जो बात की है कि कमीशन तश्कील दिया जाए, ये इंतहाई ज़िम्मेदाराना बात है कि जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन ली जाए और उसके बाद किसी भी सूबे के क़याम का फैसला किया जाए। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक।
वैसे साहब हम ये देख रहे हैं कि जो नए सूबों के क़याम के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो उन इलाकों से उठ रही हैं जहाँ पे एहसास महरूमी ज़्यादा है, जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, पसमानदगी ज़्यादा है। आप क्या समझती हैं कि ये जो नए सूबों के क़याम के हवाले से जो मुतालबात हैं ये उन्हीं इलाकों से आ रहे हैं और इसका बुनियादी सबब ये हो सकता है? बात है, जो आदमी गरीब होता है ना उसको फिक्र तो होती गुर्बत क्यों है हमारी। साउथ पंजाब जो है वो यही समझता है कि वसाइल जो है पंजाब के अंदर तकसीम सही नहीं है, सेंट्रल पंजाब ज़्यादा अमीर है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ उस पंजाब को, साउथ को न गिने, नॉर्थ पंजाब भी गरीब है। यहाँ पठवार में भी कुछ भी नहीं है सिवाय फौज के। फौजी लोग हैं, तनख्वाह लग जाती है, बेचारे कुर्बानियाँ देते हैं, शहीद भी हो जाते हैं, काबिल तारीफ बात है। लेकिन बात यह है कि इंडस्ट्री इनके पास भी कोई नहीं है। आप मुझे बताएं, अटक से लेकर आप ये खुशाब को पूरा ले लें, खुशाब तक आप चले जाएं, ऊपर आप ये पूरा पिंडी डिवीजन ले लें, यहाँ क्या है सिवाय पहाड़ों के खुश्क, पानी भी कोई नहीं, इंडस्ट्री भी कोई नहीं, कोई काम की यूनिवर्सिटी भी कोई नहीं है, यहाँ कोई काम का मेडिकल कॉलेज भी आपको यहाँ नजर नहीं आता। तो साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। नॉर्थ कंपनसेट एक तरीके से होता है कि पाकिस्तान की 80% आर्मी इन 4 जिलों की है। असल पावर सेंटर के पास है, सिविल सर्विस सारी की सारी उनकी है। 95% सिविल सर्विस जो है पंजाब के 3-4 डिवीजन में खत्म हो जाती है, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, बस खत्म। इस तरीके से जो पार्लियामेंट के अंदर पावर रहा है वो इन्हीं लोगों का अंदर रहा है। प्रोविंशियल असेंबली में चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, साउथ के आए भी हैं तो कमज़ोर थे, कोई मज़ा नहीं आया। अब उनके यहाँ आप देखें स्कूल नहीं है। मेरे गांव में इस वक्त भी, जो मुल्तान के बिल्कुल करीब है, बिजली नहीं है मेरे गांव में। यहाँ वहाँ सड़कें नहीं हैं। डेरा गाजी खान में इस वक्त लोग जोहड़ों का पानी पीते हैं। डेरा गाजी खान से अगर आप फोर्ट बंदरू जाएं, मैंने वहाँ मुलाजमत की है, मैं जानता हूँ अभी लोग गारों में रहते हैं। तहसील वहोवा, तौसा के वहोवा इलाके में अभी गिनी वर्म पाया जाता है जो गंदे पानी से पैदा होता है। यहाँ टेक्सला के पास लोग गारों में रहते हैं। देखो ना, इनका हक नहीं है। इसलिए उनको ये चाहिए, 2 तरह की मैं तो हक में हूं। एक तो विद इन प्रोविंसेस रिसोर्स एलोकेशन ठीक होनी चाहिए। सूबे बनेंगे अच्छी बात है, जब तक नहीं बनते उस वक्त भी होना चाहिए कि आप इंडेक्स बनाएं, किस बेस पे आपने रिसोर्स तकसीम करने हैं। आबादी की बुनियाद पे, बैकवर्डनेस की बुनियाद पे, पॉवर्टी की बुनियाद पे, हिस्टोरिकल लेगेसी की बुनियाद पर देखना चाहिए आपको सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ रहा है। हमारे फार्मूले गलत हैं। और ऐसा ही मामला हमें विद इन प्रोविंसेस करना चाहिए, इंट्रा प्रोविंस। पंजाब और सिंध को कितना मिलेगा आपस में, सिंध का तकसीम होता है, पंजाब तकसीम होता है, बलूचिस्तान, इनको आपस में क्या मिलेगा, विफाक कितना रखेगी। तो ये हमने इस स्ट्रक्चरल इशू है, हमने इसको आज तक एड्रेस नहीं किया। इसलिए हमारा जो फेडरेशन है वो इसको लिखाती है, आवाजें उठती हैं। तो ये अहम फैक्टर है, बैकवर्डनेस, पसमानदगी। इसको बिल्कुल गौर और फिक्र करना चाहिए इसके ऊपर, ये अहम फैक्टर होना चाहिए। वो क्या कहते हैं साउथ पंजाब वाले, कहते हैं देखिए रेवोल्यूशन से पहले डेरा गाजी खान की तहसील आगे जामपुर में कहीं एक बंदे ने छुट्टी लेनी है, वहां से उसकी दरखास्त आती है लाहौर में छुट्टी लेने के लिए। क्यों मकामी अफसर क्यों नहीं उसको छुट्टी दे देते? या चलो अगर चीफ सेक्रेटरी तक ही मामला जाना है तो भाई राजनपुर से लेकर लाहौर बहुत दूर है, हजरों से लेकर लाहौर बहुत दूर है। गरीब आदमी कैसे जाएंगे? सारा काम छोड़ के जाएं, वहां कहाँ होटलों में ठहरेंगे? वो किसके पास ठहरेंगे? खर्चा कहाँ से लाएंगे? तो ये नेचुरल सी बात है, कोई इसमें अनहोने की बात ही नहीं है। हमने खामखा को इशू बनाया हुआ है। दुनिया का तजर्बा बताता है, मैंने आपको बताया नहीं है। ईरान को देख, छोटा सा मुल्क अफगानिस्तान है, उसको देख लें, इंडिया को देख लें। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, शोर मचाना उनका हक है और जमहूरियत का हक है कि इसमें शोर नायज हो। वैसे बात ये कहते हैं कि नए सूबों के क़याम के हवाले से जो बहस है ये बहुत ताख़ीर के साथ हमारे यहाँ शुरू हो रही है। हमें ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए थे। अगर नए सूबे बन जाते तो हो सकता है कि हालात इस कदर ख़राब ना होते जिस कदर आज हैं। मैं मानता हूँ, मैं एज ए शहरी, अब मुझसे पूछें बतौर पार्टी ना पूछें, मैं ये समझता हूँ एज तालिब इल्म तारीख के हमारी बुनियादी गलती है। पाकिस्तान में 3 मसले हमने हल नहीं किए। मज़हब का स्टेट में रोल क्या होगा, आज तक हम भुगत रहे हैं इसको, इस मसले को हमने सेटल नहीं किया। सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान में क्या होगा, हमने आज तक ये मामला तय नहीं किया। फेडरेशन कैसी होगी पाकिस्तान में, आज तक हमने तय नहीं किया। ये मामला बहुत पहले तय होना चाहिए था। 73 की आइन ने अच्छा स्टेप उठाया। 18वीं तरमीम बहुत पॉजिटिव कदम है।